इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। मैं वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ क्योंकि यह एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है, किंतु वैज्ञानिक युग आप लोगों की अपेक्षा से है, यह वैसे कलयुग है। नहीं समझे कलयुग में क्या क्या चमत्कार होता है, वहाँ से मैं प्रारंभ कर देना चाहता हूँ। एक लेख पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लेख पढ़ने के लिए तो साक्षर होना आवश्यक है, लेकिन अर्थ निकालने में साक्षर होना पर्याप्त नहीं होता। अर्थ तो अर्थ होता है। तो उसमें ये लिखा था, अब हम आपके हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर में अब अक्षर आत्मा मरती नहीं, इसका बोध नहीं होता, क्योंकि अर्थ का युग है। फिर क्या करें? कुछ नहीं चलेगा। आपके जितने भी हस्ताक्षर हैं अनेक प्रकार से, मराठी में क्या कहते हैं, सही करून द्या, सही करून द्या, बराबर करके दे दो, ऐसा नहीं कहा जाता, सही करून दिया। सही का अर्थ अब वह सही नहीं, हस्ताक्षर नहीं, अब हस्तक्षेप होना चाहिए, तभी आप इस शासन में पढ़े लिखे समझदार माने जाएंगे। अब इसमें क्या है हमें बताओ? अंगूठा और छाप क्या है ये? इसी का प्रभाव मोक्ष मार्ग में भी पड़ रहा है, ऐसा लगा। छानना पीनना छानने से क्या होता है? हमारे आचार्यों ने इस अक्षर के बारे में अथवा ये हस्ताक्षर के बारे में कोई भी नहीं लिखा, ये तो आप लोग अपनी तरफ से बना करके चल रहे हो। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वही मात्र इस सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण कर सकता है, और कोई भी इसको नहीं जानता है तो वह एक प्रकार से गंवार माना जाता है। क्या कहा? गंवार। गंवार का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे उसकी परिभाषा नहीं बना सकते, ध्यान रखो। ग्रामीणों का पहचान गांव वाले ही जानते। लाओ, हम तो इसी को अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसके द्वार हमारी पहचान अटल हो जाती है। इसके बाद जो लिखावट दे दे, इस लिखावट का कोई भी प्रमाण नहीं है। मतलब आप अप्रामाणिक है, इस लेख के माध्यम से सिद्ध होता है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि अक्षर ज्ञान यानी द्रव्य स्वत की कोई व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। क्या कहा हमने? हाँ, सम्यक दर्शन की व्याप्ति अथवा कि अक्षर ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए आप भले ही बच्चों को शादी करते हो,
लेकिन पढ़ा लिखा है क्या नहीं, हाँ पढ़ा लिखा है, आने तो दो घर में, क्या बात हो क्या होती है, आपत हो जाएगी। मन बनता नहीं, जो अक्षर ज्ञान रखता है उसमें मन बहुत उछल जाता है, कोई भी इंद्रियां उछलती नहीं, एकमात्र मन ही ऐसा है। महाराज क्या पढ़ो, पेट में दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहे हैं, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसको सुन करके मेरा माथा गर्म हो रहा है। अरे माथा तो सुरक्षित ऊपर है, उसको किसी ने आग लगा दी नीचे से, बोलो। ये बहुत कठिन मीमांसा है जो आपके लिए अनिवार्य हो गया। क्या कहा कि सम्यक दर्शन की व्याप्ति पढ़े लिखों के साथ नहीं है, इसको पहले ध्यान में रखो। दूसरा, पढ़े लिखे तो मनुष्यों की अपेक्षा से होते हैं, तिर्यंचों को क्या होता है? आचार्यों ने कहा तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन बहुत जल्दी हो सकता है। आप लोगों के लिए 8 वर्ष अंतर्मुख की कम से कम आवश्यकता है, किंतु तिर्यंचों के लिए 2-3 महीने अथवा सम्मोचन हो तो वह अंतर्मुहूर्त में भी बोलो। तिर्यंच है, मछली है, मुर्गे हैं, ऊंट हैं, वो हैं, इन सबको सम्यक दर्शन होता। क्या वो हस्ताक्षर करना जानते हैं? सही करून दिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही करून का क्या, जैसा है वैसा ही सही करून दिया, ये इसका अर्थ है। इसलिए आप इस प्रकार की यदि धारणा बनाते हैं, सही करून घ्या, कोई भी आपको हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। और दूसरा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था किंतु व्यस्त था, चोरी करने में लगा हुआ था और सब कुछ था, उसको सम्यक दर्शन कैसा होता है? कहता है सेठ जी कभी भी गलत नहीं कह सकते। ये क्या है? सेठ जी को उसने चुना, किसी किताब को नहीं चुना। सेठ जी का कहना बिल्कुल ठीक है, हाँ उनका है ये, फिर तो ठीक काम हो जाएगा। बस मंत्र सिद्ध अंजन चोर को होता है, सेठ जी को नहीं होता। क्या है ये? रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में किसी सेठ साहूकार का नाम नहीं आया। हम इतने दान देते हैं, वो देते हैं, कम से कम सम्यक दर्शन उसके बदले में मिल जाए। असम महनू न का हाँ, ऐसे आप कहोगे किसी भी प्रकार से आपको मिलने वाला नहीं है। उसको मिल गया और वह बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है उसको मिलाने, क्योंकि पढ़ो लिखों के दिमाग में बहुत सारी फितूरियां आ जाती है, किंतु जो गंवार है उसको ही प्राय करके गवाह बनाया जाता है। नहीं समझे? कोर्ट कचहरी में उसी को जो गवाह रहता है उसी को गवाह के रूप में, ये गवाह है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब उसके ऊपर तो विश्वास हो गया, आपके ऊपर विश्वास नहीं। आगे पूल पट्टी खुलेगी आज, आपको खोल दिया और आगे बढ़े क्या? बोलो। अब यह भी अंजन चोर पढ़े लिखे के बारे में नहीं सोचते, और इसके लिए क्या कहा उन्होंने? सम्यक दर्शन। इसने नहीं, किंतु सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि के शिरोमणि के रूप में
प्रथम अंग के रूप में उसको कौन से महाराज, समंतभद्र महाराज ने रखा। वहां पर तो घूसखोरी नहीं होती, याद रखो, कोई कुछ नहीं चलने वाला। इसके बारे में सोचने से भैया पढ़ना लिखना ये किस काम का है बताओ। अरे प्रयोजन भूत तत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो उसके साथ उसके पास कितनी धैर्य है और निशंक अंग है, और उसके माध्यम से एक सेकंड नहीं लगता। आनू नहीं जानू नहीं सेठ वचन परमाणु, आलम जालम कचलो जालम, ये सब क्या है? जो व्यक्ति ग्रहित हो करके सही करना जानता है और वह इस प्रकार उठपटांग शंका करता है। इसलिए कि मनुष्य हर बात में एक प्रकार से भीतर घुसेगा और छानेगा। अरे छानने से कुछ नहीं होता, जानना चाहिए, और जानने से भी कुछ नहीं होना, मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानना चाहिए। मानना का अर्थ क्या हुआ? जो वह कह रहे हैं सेठ जी वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर उनको अप डाउन क्यों हो रहा है? अप डाउन क्यों हो रहा है? अपने कोई बात नहीं, आपका मंत्र है बिल्कुल ठीक, मैं इसका उपयोग कर लूँ, हाँ कर लो। और ये वो बैठा ही नहीं था सेठ और उसको हो गया तो क्या है, बिल्कुल सीधा ही वह वहां पर गया। कहाँ पर? इस मंत्र को देने वाले सेठ जी अलग थे, वह अकृत्रिम चैतालय में वंदना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वहां गया, उनके चरणों को छू करके, तुम क्या कौन हुए? मैं अंजन चोर हूँ। अंजन चोर? लेकिन अंजन चोर यहाँ पर क्यों आए उसके बारे में सेठ जी को भी ज्ञान नहीं हुआ। नहीं महाराज, मैं तो है अंजन चोर ही है, लेकिन इधर कैसे आ गए? मुझे वह एक मंत्र मिला, आपके द्वारा दिया हुआ मंत्र, और उसके ऊपर करने से अरे अंजन चोर के लिए मंत्र सिद्धि हो गई, अब ये क्या करेगा क्या पता। फितूरी नहीं समझे सेठ जी के मन में ये फितूरी आ गए। आप सेठ जी आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, भगवान के ऊपर तो विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, एक ही बार में हो जाता है आप लोगों को सम्यक दर्शन, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो क्या सम्यक दर्शन होता है? यह स्वामी समंत्र महाराज कह रहे हैं आप लोगों को, थोड़े से आप स्क्रू क्या करो, जो ढीला हो गए ना उसको टाइट कर लो, टाइट। ब्रेन में कमी आ जाना, इसलिए हृदय से मैं स्वीकार करता हूं, ब्रेन से नहीं। मस्तिष्क में विचार लिया हुआ बहुत जल्दी फिसल जाता है, इससे नहीं। सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, इतना अवश्य कहा। फिर भी साकार उपयोग के साथ ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो साकार उपयोग क्या है? मानना और सुनना और उसमें किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। यदि मंत्र नहीं हो तो वैसे तो हमारा मरण निश्चित हो चुका है, किंतु मरण निश्चित होते हुए भी उसके पास इतनी दृढ़ क्षमता थी और उस सेठ जी के ऊपर विश्वास था, ये कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसी प्रकार वीतरागी मुनि कभी गलत लिख नहीं सकते। उसको क्या पड़ा है? गलत लिखे सही लिखे नहीं, उनके पास यह अधिकार नहीं दिया गया, किंतु विश्वास करके मान्यता प्राप्त कर दिए। आप जो कहेंगे
उसको यह सब समाज स्वीकार करेंगे। इसके बलबूते उसको अपने समर्थभद्र महाराज जी ने उस अंग के बारे में श्रेष्ठ माना है। सम्यक दर्शन इतना बड़ा है, सब लोग उसके पीछे पीछे पड़े हैं और सम्यक दर्शन भाग रहा है, भैया इनके पास नहीं रहना है। आप कितने भी पीछे लगाओ, नहीं मिलने वाला है, वह ऐसी मिलने वाली चीज नहीं। और दूसरा यह है कि वर्तमान में ये गफला हो रहा है। गफला का मतलब समझते तो होंगे आप, घोटाला। तो हम इसको घोटाला न करके गोटाला, जैसे गो मैंने गाय भी है, गाय के साथ अब रहना पसंद करोगे, निश्चित रूप से ये घोटाला समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वह प्राणियों में एक प्रकार से उसको प्रमाण पत्र मिला है, गाय जैसे वात्सल्य अंग के धारक और कोई नहीं हो सकता, सबको अपनाता चला जाता है और आपको बड़ा करके खड़ा कर दिया गया है। ये वह गाय का चमत्कार आप लोगों का नहीं, ध्यान रखो। ये वह गोपाल तो बाद में आ जाता है, गायों के पालने से गोपाल नहीं, गायों से कुछ पाला है उन्होंने भी, इसलिए उनका नाम गोपाल है। ध्यान रखो, कन्हैया ऐसे नहीं थे, वो नारायण बने, प्रति नारायण बने। इसलिए इससे मैं इस निष्कर्ष पर गया हूँ, जो आज वर्तमान में बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, सब युग ही लेकर के जा रहा, युग को लेकर के जा रहा। पहला सम्यक दर्शन समझो। क्या वो तो समझे, आप दोगे तो समझें, कोई दिख जाए तो ले ले, कैसे सम्यक दर्शन को ले? नहीं, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है? आचार्यों ने कहा इसका रास्ता यही है, प्रशम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक्यादि गुण के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होते। हाँ, सम्यक दर्शन इन चारों के बाद में भी हो, ये कोई नियम नहीं है, वो भीतरी वस्तु है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास ही करना पड़ता है। समीचीन रूप से देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु समीचीन रूप से तत्व के ऊपर श्रद्धान करने का नाम है। श्रद्धान में आप कमजोर हो तो आपके लिए मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज केवल सम्यक दर्शन के बारे में चिंता और मीमांसा और चर्चा, लेख आदि हो रहे हैं, इस बिल्कुल आगम से विरुद्ध है। यह है ही नहीं ऐसा मार्ग। किंतु उन्होंने ये कहा है कि अकेला सम्यक दर्शन की प्रतीक्षा करोगे, आगम से विरुद्ध हो जाएगा। कैसे विरुद्ध हो जाए? लिखा तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक दर्शन रखा, फिर ज्ञान रखा, फिर चारित्र है। अभी चारित्र की बात करना ही नहीं चाहिए। आचार्यों ने यह कहा, भैया ऐसा है कि आज का ज़माना विज्ञान का ज़माना है, आप वहीं पर जाओ टिकट मिलेगा ऐसे कोई निश्चित नहीं। रिजर्वेशन कर लो, जाने का ही नहीं आने का भी मिल जाता है। नहीं समझे? कई लोग ऐसे नहीं, पहले आ रहे इसका नहीं लिया टिकट, भैया जाने का प्रबंध पहले कर लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या है। एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो सकते हैं, और यह आगम का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर बाद में चारित्र की बात करो। यह बिल्कुल मनगढ़ंत है। अपने घर में किताब है, छाप लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। कल नहीं परसों कहा था,
बांट और नापतोल ये सारे के सारे सरकारी होते हैं और सरकार आपकी नहीं होती, ध्यान रखो। पार्टी आपकी हो सकती, पार्टी आपकी हो सकती है, लेकिन सरकार आपकी नहीं होगी। सरकार तो जनता बेटी है। इसके लिए आप धोखा मत दो। आचार्य कहते हैं तीनों को भी एक साथ जब पा सकते हैं तो 50 वर्षों से आप कहते हैं पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके माध्यम से आप क्या कह रहे हो? आपको ये अधिकार है ही नहीं, किंतु वह इसी में लगे हुए हैं। यह गलत है। तो सम्यक चारित्र के माध्यम से उसके ऊपर विश्वास हुआ, सेठ जी के ऊपर और किसी ऊपर नहीं। इसलिए अंजन चर को इस रूप में स्वीकार कर लिया गया है। सेठ जी आदि उसके साथ निमित्त होते हुए भी उसके उपादान में कितनी दृढ़ता थी ये ज्ञात हो जाता है। उससे भी ज़्यादा कभी भी गुरुओं में गुरु की आंखें नहीं चूकती। एक पंक्ति भी लिखी गई है, गुरु की आंखें नहीं चूकती। वो थोड़ी सी दृष्टिपात कर ले वो सब समझ लेते हैं भीतर क्या है और बाहर क्या है। इसलिए आप लोगों का विश्वास उड़ चुका है। एक दूसरा और उदाहरण देता हूँ ताकि आप लोग व्यवस्थित होकर के यहाँ से चले जाएं। जाना तो है ही, हम नहीं भेज रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित करके भेज रहे हैं। वो ये है, सुनो कैसा जीवन बदलता जा रहा है, कैसा भारत जो सम्यक दर्शन की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वाला था, उसको भी कैसे चपेट में लिया जा रहा है। आप लोगों को होशियारी से समझना चाहिए। जब बैंकों की व्यवस्था हो गई उस समय आप पैसा रखना चाहते हो तो रख सकते हो और उसके बदले में और कोई वस्तु की भी बात वहाँ पर नोट कर दिया जाता था। यह लेना फिर इसको ले जाना और इसके साथ जो कुछ भी होता है वो नियमावली का पालन करना। धीरे धीरे, लेकिन जब तक सोना चांदी और कोई सामान नहीं रखा जाएगा तब तक इसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो आगे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता सोना वहाँ पर रखना आवश्यक नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उन लोगों को नहीं रहा। फिर इसके उपरांत कुछ भी चीज़ नहीं रखना। अब ध्यान में रखना क्या हो गया, वर्तमान के हमने सुना हुआ है वही सुना रहा हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए 1 अरब की जो है संपदा वहाँ पर रखी है बैंक में। अब ये कहा जाता है हम मान लो किसी परिस्थिति में गड़बड़ हो गया तो आपको 1 करोड़ 1 अरब की राशि को 1 लाख मात्र देंगे, बाकी गोलमाल या घोटाला। आप मंजूर करते हैं? मतलब आपकी योग्यता अब 1 लाख की रह गई। हाँ? अच्छा 5 लाख बढ़ गया होगा। वह तो बैंक की चाल है, ये है वो बढ़ना और घटाना शेयर बाजार के ऊपर आधारित, आपके ऊपर है ही नहीं। ये तो आज का संसार है। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में ऐसा कहा है कि सम्यक दर्शन से सस्ती और कोई भी नहीं है। अब जिसके ऊपर आते ही
जिसको ये प्राप्त होते ही सब मौलिकताएं और रत्नत्रय अपने आप मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए प्रतीक्षा अब किसी व्यक्ति की मत करो। सम्यक दर्शन अकेला नहीं हो सकता। इसका विषय थोड़ा सा और विस्तार है, समय नहीं होने के कारण आज इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। तो कल यदि आप आएंगे तो ठीक है, नहीं जो आएंगे उन्हीं के लिए हम आते समय आप लोग खाली हाथ भले आ जाएं, लेकिन लोटा और गिलास अवश्य ले आना। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जी को शास्त्र दान करे। कमल जी, अक्षत जी गंगवाल, मुंबई निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की संस्कृत के एक जनाले के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सभी दानदाता परिवारों से निवेदन है, आपके परिवार से 2-2 लोग केवल आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र दान करेंगे। मनोज हमें ये क्या है? मनोज अमकर चिराग पाटनी, मुंबई निवासी, इन्होंने भी एक संस्कृत जिनालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करी। सुरेंद्र जैन, शकुन जैन, बसंत जैन, ये भी मुंबई निवासी, MP ग्वालियर निवासी है। इन्होंने भी एक 3,51,000 रुपए का संस्कृत जिनालय की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। विजय सरिता सेठी, इम्फाल निवासी, इन्होंने भी एक प्रतिमा जी के लिए 2,02,202 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। विनोद कुमार, रवि कुमार, दीपक कुमार पाटनी, गुवाहाटी आसाम निवासी, इन्होंने संस्कृत की एक वेदी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। संजय काला गया, वीरेंद्र पहाड़िया मुंबई, इन्होंने भी संस्कृत में छत्र चामर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करी। सौ सुषमा जैन, मानव जैन, झालरा पाटन, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करी। सुबोध, सुशांत, अंकित, अनिता जैन, सागर निवासी, नेहानगर, मकरोनिया सागर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को यहाँ शास्त्र दान करी। गणेश, पूनम, दीप्ति जैन, पुणे निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। गभा कोयाबाई ट्रस्ट, बोल दिया डीमापुर, नाम सब बोल दिया मैंने। गभा कोयाबाई ट्रस्ट दिगंबर जैन, चोपड़ा निवासी, प्रफुल्ल सुभाष जैन, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। आर्जव अथर्व, पिता स्वर्गीय मनीष प्लास्टिक, इन्होंने भी श्रीमती अंथुल जैन, नागपुर निवासी, इन्होंने भी छत्र चामर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। मीना जमधाड़े, सुधा पाटिल, बेलगांव निवासी, बेलगांव कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। वीरेंद्र नेमीचंद्र, वीरेंद्र जैन पहाड़िया, मुंबई निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। शांतिनाथ मानिकराव कंदले, लातूर निवासी, शांतिनाथ मानिकराव कंदले, लातूर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में आचार्य जी को शास्त्र दान करे। हर्षद भाई सूरत,
वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नेहा सचिन जैन, केश रचना जैन, मीनल मिक्की जैन, सागर निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ यहाँ आज हरोली से लगभग 3 बसेस आई है, उनके भी प्रतिनिधि के रूप में एक अध्यक्ष केवल आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करेंगे। कागवाड़ कर्नाटक, यहाँ से भी लोग आए हैं, उनके भी प्रतिनिधि आएंगे, एक प्रतिनिधि और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रीतम कंदी नांदेड़, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। राहुल सुभाष जैन चोपड़ा, इन्होंने भी दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए, आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। राजेश सोनटक के अहमदाबाद, इन्होंने भी छत्र चमर महामंडल के लिए स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। अभी शास्त्रदान का कार्यक्रम हुआ है, सभी अपने अपने जगह पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे सभी लोगों को निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आज पूजन के लिए यहाँ महान गांव से, कन्नड़ से, ठाणे से और अकलूज से श्रावक श्राविका यहाँ पूजन के लिए आए, इनका स्वागत करते। ये सभी लोग आज का पूजन करेंगे। चालू करा पूजन। ए दीदी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र उत्तर सवर्तिति आह्वाननम। जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो। अत्र सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। जय हो। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को बरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूपन जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ कौन मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित आगत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त
भक्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय से लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अभी और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अट्टकर्मदानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा अब मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्तरा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासंत। यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। क्या होता है, हमारे आचार्यों ने प्रत्येक कार्य के लिए मुख्य या गौण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था दी है। आप द्रव्य के बारे में कुतंचित पुरुषार्थ कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, और क्षेत्र के विषय में भी आप इसी प्रकार नीति इसमें भी लागू होगी। यह हमारे हाथ की वश की बात नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में आ गए हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए भावों की आवश्यकता पड़ती है। भाव को आप सुधारिए ताकि भाव सुधरेगा, काल भी सुधरेगा। काल कोई वस्तु इस ढंग की नहीं है जिसकी हम अनिवार्यता माने। हाँ, काल सापेक्ष होता है, एक काल में होता है और एक काल के द्वारा होता है। इसमें जमीन आसमां का अंतर होता है। वह काल, यह इस समय पंचम काल चल रहा। काल के अणुओं के ऊपर लिखा हुआ नहीं कि ये पंचम काल। इसी पंचम काल में यदि मान लो अन्यत्र से कोई मुनि महाराज को यहाँ पर ला कर के देव पटक देता है और यहाँ पर आप समझे वो भव्य जीव और उसी भव से मुक्त होना था, और पंचम काल में भी हुआ मुक्त, और आप पंचम काल के रट लगा रखे और कालता है। और फिर बाद में उसमें गंध भी फूटती है, फिर रंग भी बदल गया है, स्पर्श भी बदल गया है, और अभी हाथ में रखा है तो कहिए भैया अभी थोड़ा सा काल अपेक्षित है, इसके बाद उसका रस, उसका स्वाद आपको पूर्ण आएगा। यदि किसान इस क्रम से नहीं चलता है तो अपने काल पर रखता है तो काल में हो सकता है, काल के द्वारा वह पका नहीं है। आज यह कुछ लोग उस अध्याय को नहीं समझ पा रहे हैं। उस किसान के पास जा कर के इसका अध्ययन कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपढ़ के पास जाओगे तो अपने आप पढ़ जाओगे। अति जो पढ़ चुका है उसके पास जाओगे तो आपका माथा एकदम पागल बनेगा, उससे कभी भी काम नहीं होने वाला। शक्ति उस आम में, हरे आम में पकने की है, किंतु उसको सम्यक ज्ञान के साथ इस ओर लाना पड़ेगा। तो अकाल विपाक को उदीरना, ऐसा कहा अकलंग देव ने। अकाल में ही उसकी उदीरना होती है। पाल विषय माली। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि क्रम है उसमें, तो पाल के स्थान पर हम आपको पकाना चाहिए तो चारित्र के माध्यम से उसको पकाओ। यदि चारित्र नहीं मिलेगा मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा, और मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा तो मोक्ष की ओर देखने से मोक्ष टपकने वाला नहीं है। आप हाथ में रखो रखो रखो, इससे कुछ नहीं हो। शक्ति इसको बोलते हैं। प्रत्येक पदार्थ के पास जो शक्ति है साथ ही उद्घाटित होता, किंतु बाहर से जब तक उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा,
तो वह 3 काल में ऐसा पकने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा सुंदर राजवार्षिक में वार्षिक आई है, उसमें ये लिखा उन्होंने कि यह उदीरना का क्रम उदय के बिना नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ पर उदय है वहाँ पर उदीरना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते। यह देख करके ही आज हम मनुष्य भाव मुक्ति के लिए कारण है, किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आचार्य कहते हैं इस प्रकार के पाप गलाने योग्य नहीं है आपके द्वारा, उसके लिए अलग ही विशेष वस्तु चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि छेदोपस्थापना नहीं, परिहार विशुद्ध रूप जो संयम है हर एक को प्राप्त नहीं हो सकता। उनके चरणों में, तीर्थंकर उनके चरणों में भी आप बैठोगे तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग ही कुशलता, विद्वत्ता और परिणामों की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के स्वामित्व के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, वो कम से कम 30 वर्ष तक इस क्षेत्र में, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में 30 वर्ष चाहिए, और विदेह में यदि करते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने अल्प समय में, यानी 8 वर्ष अंतर्मुठ के बाद और 6-7 वर्ष तक करने से 16 वर्ष तक वह तैयार हो सकता। आधी उम्र चली गई, ये हाँ कहो तो वहाँ पर उस कॉलेज से आप चले जाते, काम हो जाता। यहाँ पर क्यों आए अब? यहाँ वह नहीं मिल सकेगा। तो इस प्रकार आचार्यों की जो भीतरी गुत्थी है, जो तत्व की व्यवस्था है, उसको हम समझ सकते हैं। जल्दबाजी करने से काम नहीं होगा। हाँ, आपके करने से जल्द काम हो सकता है, लेकिन आप जल्द के साथ बाजी लगाते तो क्या होता है? वो जल्दबाजी हो गई। छोटे बच्चों के समान बड़ों तो नहीं करना चाहिए ना, जल्दबाजी नहीं करो। मैं उर्द हो गया हूँ, हमारी बात मानो। हम मान लेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी कर रहे हैं अभी भी, इसलिए तो रह रहे हैं। अब घर में आज तक रिकॉर्ड देख लो, घर में किसी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जब तीर्थंकर है, अरे उनका तो ठेका ले रखा है, करके रहेंगे। हाँ रहेंगे, हम पूछना उनको चाहते हैं। आपका वजह से नाराज संगठन भी है, ये समझे। ज्ञान तो विपुल मात्रा में है, दीक्षित होते ही श्रुत केवली भी आप बन जाते हैं। अवधि ज्ञान भी है, मनोपरि ज्ञान भी है, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी है, और दीर्घ संगणन भी है, और 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण करने की क्षमता भी है। तो वहीं पर एक कमरे में बैठ करके ये प्रश्न हल्का नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, ये प्रश्न आपको ऐसा झकझोर देगा, 3 काल में नहीं हो सकता, क्योंकि घर में आज तक आप रह गए, लेकिन तीर्थंकर हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा? पहले घर से बाहर निकलो, और विश्वनाथ भगवान को एक प्रकार से जबरदस्ती इंद्र ने हाँ एक और नीलांजला, एक नीलांजला नहीं महाराज, एक और नीलांजला का नाटक दिखाया। ये नाटक का रहस्य भगवान ने तो पकड़ लिया, बाकी सब यूं यूं गर्दन करते हुए बैठे ही। उठ जाओ, भगवान वैराग्य लेकर के बाहर चले गए। बाहर क्यों चले गए? अरे तथ्य तो समझ में आ गया, अभी तक तथ्य समझ में नहीं आया था। 12 भावनाओं के चिंतन के बिना
आप बाहर नहीं निकल सकोगे। राजा राणा छत्रपति कर रहे, कह रहे हैं, और ऊपर छत्र है क्या नहीं ये देख रहे हैं। ये 12 भावना नहीं है, 16 कार्य भावना में तो चल जाएगा। असंयम के साथ तो वह प्रकृति बंध सकती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि हुआ है तो वह आपको ऐसा नहीं कहेगा तुम बाहर चलो, वो नहीं कहेगा। उसके द्वारा जगत कल्याण भी हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा, निश्चित बात है। लेकिन आप समझो यह रहस्य है। इसलिए प्रत्येक महापुरुष तीर्थंकर जहाँ कहीं भी है वह घर से बाहर निकलने के उपरांत ही बुद्धि सही सही काम करती है। नहीं है तो ये मेरा और ये तेरा तीर्थंकर को भी नहीं छूटता है, ध्यान रखो। किंतु ऐसे भी आज स्वाध्यायशील मानते हैं अपने आप को, लेकिन इस सूत्र को वो समझ नहीं सके। अभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको ये बात समझ में आ जाए, लेकिन सर्वप्रथम तीर्थंकरों को आ जाए समझ में, तो उसके साथ साथ हजारों व्यक्तियों का भी कल्याण हो। लेकिन अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे। हाँ, अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे। और इंद्र ने कोशिश की, अभी ऐसे नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे? वह स्वयं नहीं, ये निमित्त बोलते हैं इसको। और उस निमित्त में क्या है? यह प्रत्येक बुद्ध में आता है, स्वयं बुद्ध में नहीं आता। कुछ लोगों को इशारा देना पड़ता है, कुछ लोगों को सारा दे दे पूरा तो भी नहीं होता, और कुछ लोगों के सामने इशारा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भगवान होते जो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। और ये प्रत्येक बुद्ध में आ गए, ये स्वयं बुद्ध में नहीं आते। इस प्रकार के एक ग्रेड में कौन कौन पास होता है ये छुपाए रखा जाता है। नहीं समझे? क्योंकि उन 90 तक, 90 से लेकर के 100 तक ये सब ये ग्रेड है। तो पार्श्वनाथ भगवान भी ये ग्रेड में आ गए, और वृषभनाथ भी ये ग्रेड में आ गए, और महावीर और भी वासुपूजनाथ भगवान वह स्वयं 99 को भी पूर्ण करके 99 पॉइंट उसको भी पूर्ण करके 100% यदि बन गए तो वासुपूजनाथ इत्यादि के बन गए। इनको स्वयंभू कहेंगे, और वृषभनाथ भगवान को प्रत्येक बुद्ध कहेंगे। और जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ रहा उसको हम क्या कहेंगे? कटिबद्ध तो हो जाओ कम से कम, ताकि आगे बढ़ सके। यह रहस्य काल के साथ भावों के ऊपर आधारित है। हम भावों को समझने का प्रयास करें, और जिनवाने को रहस्य समझ करके उसका अध्ययन मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु उसके साथ साथ हमारा यह पुरुषार्थ होना चाहिए जो किसान कर गए सब लोगों को संतुष्ट कर देता है, और अपने अगले साल की तैयारी में लग जाता है। हमें तो अब यहाँ पर कोई भी अमर बन करके नहीं आया है। ध्यान रखना, कुछ समय के लिए आप लोगों को कुर्सी मिली है, फिर बाद में उसको खिसका देंगे बीच पीछे से। उठिए, जल्दी करिए। जल्दी क्यों? सीट तो हमारी यहाँ रख लीजिए, लेकिन ये नाई का दुकान है, दूसरा कड़ा है। नहीं समझे? 5 के लिए ही 5 साल के लिए हमने दिया था। उठो, सबको उठना पड़ेगा। भले ही आप पुनः जीत करके आ सकते हैं, किंतु आपको वहाँ से उठना ही पड़ेगा। समय के अनुसार आपको यहाँ पर अपने कार्य को पूर्ण करते हुए उस ओर कदम बढ़ाते हुए, इसलिए अकाल में ही
एक प्रकार से मुक्ति होती है, जिसको विपाक, विचय, धर्म, ध्यान आदि कहा गया है। वह समय पर नहीं, हाँ वह स्वमुख से भी हो सकता है, पर मुख से भी कर्म का फल मिल सकता है, किंतु वह निर्जरा जो होती है वहाँ अविपाक निर्जरा से ही मुक्ति होती है। ये श्रद्धान हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। समय पर काम हो जाएगा, समय पर सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन मृत्यु का खेल समय पर, समय पूर्ण होने के बाद ही होता है। ऐसा यह सिद्धांत है। आप लोग इसको समझ करके, मंथन करके अच्छे ढंग से इसमें पारायणता प्राप्त करो और करने योग्य कार्य की ओर पहले देखो। आखिर निमित्त होते हुए भी निमित्त में काम नहीं होता, निमित्त के द्वारा भी होता है, लेकिन द्वारा हो करके भी आपका भाव उसमें प्रधान है, उस भाव के द्वारा ये काम होगा। आपके द्वारा होगा, लेकिन आपके मन चाहे करने से नहीं होगा। जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई विकार ठीक नहीं होगा। सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, दुकाने पर न जा। अहिंसा परमो धर्म। चलो परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कल 9 तारीख का दिन शरद पूर्णिमा का दिन है। गुरु अवतरण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।